हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज सैटरडे 21 ऑफ दिसंबर 2024। तो आज इस पर्टिकुलर लर्निंग वीडियो में हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान की ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। स्पेशली हम लोग यहाँ पर जो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग की बात करेंगे वो बेस्ड होगा डब्ल्यूटी ज्ञान के एंगल थ्योरी के ऊपर। तो डब्ल्यूटी ज्ञान के एंगल थ्योरी कैसे काम करते हैं और ये कितने ज़्यादा रिलायबल है ट्रेडिंग करने में, उसके बारे में एक बात करेंगे कंप्लीट तरीके से। तो निफ्टी बैंक को हम लोग डेली चार्ट पे एक बार एनालिसिस करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ इसको मल्टीपल चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे। सिंगल स्टैंड अलोन डेली चार्ट पे एनालिसिस अगर आप लोग कर रहे हो तो दैट विल बी अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स। उसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज करने की जरूरत है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्विंग मार्किंग, यानी कि स्विंग हाई और द स्विंग लो को। तो यहाँ पर हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करेंगे पहले। तो रिसेंट स्विंग हाई मार्केट में बनाए हैं यहाँ पे, ये कंफर्म स्विंग हाई है बाय द वे, क्योंकि ये जो है ये परफेक्ट रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो दिस इज अ कंफर्म्ड स्विंग हाई। ओके, ये कंफर्म स्विंग हाई है एंड बिफोर देयर देयर इज अ स्विंग लो। ये जो पैटर्न बना था मार्केट में, ये एक स्विंग लो मार्केट में बना था। ठीक है, दिस इज अ कंफर्म्ड स्विंग लो। अब पहली बात, डब्ल्यूटी ज्ञान डब्ल्यूटी ज्ञान का जो फैन है या फिर डब्ल्यूटी ज्ञान का जो एंगल है, एक कंफर्म स्विंग लो से लेकर कंफर्म स्विंग हाई तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको कंफर्म स्विंग हाई से लेकर कंफर्म स्विंग लो पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ही एक वैलिड वे ऑफ ड्राइंग है। तो मैं यहां से यहां तक इस लेवल को ड्रॉ करता हूं। तो अभी हमने क्या देखा, ऑन द 20 दिसंबर 2024 जो मार्केट है वो 8/1 लेवल को ब्रेक किए। तो एज पर थ्योरी द 8/1 लेवल जब मार्केट में ब्रेक होते हैं, इट क्रिएट अ बियरिशनेस इन द मार्केट। एट द सेम टाइम अगर मार्केट 8/1 को क्रॉस कर लेते हैं ऑन द अपवर्ड साइड, इट साइंस दैट आइदर द stock or the index is taking a pullback or the stock or index is ready for a reversal। दोनों केस में हमें प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। व्हाट इज द प्राइस एक्शन? अगर डब्ल्यूटी ज्ञान के 8/1 से मार्केट एक टर्न लेते हैं और ये टर्न जो है वो 4/1 के ऊपर जाकर क्लोज होते हैं, ठीक है, ये जो मोमेंट है ये अगर 4/1 के ऊपर जाकर क्लोज हो जाते हैं तो हमें समझना होगा कि निफ्टी बैंक अभी रेडी है अपसाइड के लिए। बट अगर मार्केट 8/1 के नीचे होवर करते हुए नीचे की तरफ एक बियरिश पैटर्न बनाते हैं तो हमें समझना होगा द मार्केट इज नाउ रेडी फॉर अ बियरिशनेस पैटर्न। तो इस पर्टिकुलर चीज को करने के समय हमें फिबोनाची का भी हेल्प लेने जरूरत है। उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे जाकर करेंगे। तो मैं अभी क्या करूंगा, आपको एक स्विंग हाई आइडेंटिफाई करके ये स्विंग लो तक फिबोनाची डब्ल्यूटी एंगल को ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज द स्विंग हाई? ये कंफर्म्ड स्विंग हाई मार्केट में बनाया था ऑन दिस जोन। ठीक है, ये एक स्विंग हाई थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गैन एंगल को फ्रॉम दिस स्विंग हाई ये स्विंग लो तक ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने जब पिछली बार, अब मैं ये वाले डिलीट कर देता हूं और इस पे स्टडी करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यही सेम पैटर्न इस पर्टिकुलर 8/1 अभी जो लोअर एंड पे बने हैं यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले स्विंग हाई को 8/1 को ब्रेक किया ऑन द अपवर्ड साइड, राइट, ऑन द डे ऑफ 25 ऑफ नवंबर। अब यहाँ पर बाई किए, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किए। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया लोअर एंड पर। ठीक है, पुल बैक दिया, देन मार्केट दोबारा से इसके ऊपर क्लोज दिया, देन दोबारा एक पुल बैक दिया। अब पुल बैक दे रहा है मार्केट। अब देने के बाद मार्केट ने फाइनली जाकर एक बुलिश पैटर्न बनाए विच इज नथिंग बट द दोजी पैटर्न और द ड्रैगन फ्लाई दोजी ऑन द 2 ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट दिन हमने क्या देखे, मार्केट में शार्प रैली यहाँ पर बन गए। अब 8/1 को जब मार्केट ब्रेक करते हैं
तो हमें यूजुअली क्या करने की ज़रूरत है? फिबोनाची को एज़ एन फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करना होता है और इसके टारगेट्स होते हैं 1.272 एंड 1.618 ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे कितने टारगेट मिले? 1.272। 1.618 जो 54,301 के लेवल थे, वो मार्केट में अचीव नहीं हुआ। ठीक है? अब डेफिनिटली हमेशा ये अचीवेबल होगा ही ऐसा नहीं होता। बहुत सारे समय क्या होते हैं 1.272 से मार्केट जो है वो टर्न कर लेते हैं। बट वो टर्निंग के साथ मार्केट में हमें टर्निंग के समय प्राइस एक्शन भी दिख जाते हैं। तो इस केस में क्या प्राइस एक्शन दिखे थे हमें? तो प्राइस एक्शन यहाँ पर जो दिखा था वो बना था इनसाइड बार। इनसाइड बार के नीचे मार्केट में लो के नीचे क्लोज दिया था ऑन दिस पर्टिकुलर समय, मतलब कि 52,850 पे 17th ऑफ दिसंबर को। तो 17th ऑफ दिसंबर एंड ऑफ द डे हमें ये पता चल रहा था कि मार्केट जो है वो 1.272 से एक बियरिश पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे? आइदर वी कुड सेल द कॉल ओवर हियर ऑन दिस कट कॉल, और यहाँ पर हम लोग सेल कॉल को सेल कर सकते थे। बियरिश कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे, और दैट कुड गिव अस अ गुड आरओआई इन दोज डेज। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थोड़े और बैक टेस्ट करेंगे इसको। ठीक है? चलो, तो दोबारा से दिस दिस वाज द स्विंग बॉटम इन द मार्केट ओवर हियर। तो यहाँ से लेकर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कैन एंगल को फ्रॉम दिस स्विंग बॉटम, तो मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। दिस इज स्विंग बॉटम ओवर हियर, दिस वाज द स्विंग बॉटम, कंफर्म स्विंग लो। मैं यहाँ पर सभी के सभी कंफर्म स्विंग लोस पर ही आपको एनालिसिस जो है वो दिखा रहा हूँ। फिबोनाची ड्रेल डिलीट कर देते हैं ताकि बैक टेस्ट में आसानी रहे। फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ। दिस इज अ एक्सेप्शनल ट्रेड। मार्केट में 8/1 को एक काफी हायर वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक किए, बट ब्रेक होते ही प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है? ब्रेक होते ही क्या किए? नेक्स्ट डे पर मार्केट में इनसाइड डे बना लिए। इनसाइड डे बना लिए, कंटिन्यूअस इनसाइड डे बना लिए, इनसाइड डे के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिए। And here you can see the market did a fantastic pullback. पुलबैक के साथ मार्केट यहाँ पर एक accumulation pattern plus this is one kind of the दोजी। हम इसको ड्रैगन फ्लाई दोजी तो नहीं कर सकते, बट इन्वर्टेड हैमर हम लोग कह सकते हैं इसको। इन्वर्टेड हैमर बनाते हैं। नेक्स्ट डे विद द इन्वर्टेड हैमर मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना लेते हैं मार्केट, एंड देन यू कैन सी द मार्केट कंटिन्यूअसली गोज ऑन द अपवर्ड साइड। और एक बार यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं, ये जिस तरीके से हमने फिबोनाची को ड्रॉ किए, सॉरी ग्रैंड एंगल को ड्रॉ किए हैं, हम लोग सिमिलर वे में अगर फिबोनाची को ड्रॉ करें यहाँ पर, तो इस जगह पर अगर 1.272 आइदर और 1.618 अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलते हैं, तो ये जो ट्रेड है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम हंटिंग। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये हमने ड्रॉ किए। नाउ यू कैन सी द मार्केट 1.272 तो नहीं, बट अपने पिछले सपोर्ट पे मार्केट इस लेवल को बनाए, और जो हम जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ये क्लोजिंग देते हैं फिबोनाची गोल्डन रेशियो पे 0.618 के ऊपर। तो ऑन द डे ऑफ 22nd ऑफ नवंबर 2024 एंड ऑफ द डे वी गॉट अ साइन दैट मार्केट माइट गो फर्दर अप फ्रॉम हियर। तो एवरीथिंग कुड बी टेक्निकली टोल्ड। अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ये पूछ सकते हैं, सर क्या ये सारे के सारी चीजें जो है ये थियोरेटिकल है, क्या ये सारे के सारे चीजें प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है भी नहीं? तो डेफिनेटली 100% ये चीजें प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है। कैसे? अगर आप देखेंगे, मैं इंट्राडे पर ऐसे सेटअप्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है? तो यहाँ यू कैन सी ऑब्जर्व ओवर हियर, जैसे कि यहाँ पर ये दिसंबर 20 की बात है, यानी कि कल की बात है। तो हमने यहाँ पर पुट प्राइस को लॉन्ग किए थे। डेफिनेटली सेम पैटर्न पे हमने किया था यहाँ इस चीजों को एस्ट्रो साइकिल पे। तो एस्ट्रो साइकिल अलग कंसेप्ट है, बट मैं अभी आपको जो कंसेप्ट के बारे में सिखाए फिबोनाची और गैन एंगल के, ये सेम पैटर्न यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किए थे। और ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डे चार्ट पे चलता है, वीकली चार्ट पे चलता है, मंथली पे चलता है, इंट्राडे पे चलता है। दिस इज नॉट अ टाइम बेस्ड सेटअप स्पेसिफिक। अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक आपके एक स्ट्रैटेजी है जो 5 मिनट पे चलता है, 15 पे नहीं चलता, देन यू नीड टू वेक अप। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी आज 5 मिनट पे चल रहा है, 15 पे नहीं चल रहा है, कल वो 15 पे चलेगा, 5 पे नहीं चलेगा। तो आपको एज ए स्ट्रैटेजी पे ज्यादा जो है वो ट्रेड
इनिशिएट नहीं करना चाहिए बिफोर यू टेस्ट इट फॉर द 1 ईयर। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट ने 8/1 के आसपास हॉवर करना स्टार्ट किए। देन मार्केट ने जिस पॉइंट पर 8/1 के ऊपर क्लोज दिया, हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था टारगेट 294 एंड 338 एंड दिस वाज डॉक्यूमेंटेड। ओके, दिस इज डॉक्यूमेंटेड वन, लाइक हियर। यस, दिस वन डॉक्यूमेंटेड 1225 पर हमने कहा था कि मार्केट जो है 8/1 को ब्रेक करेगा और 294 338 जो है वो अचीव कर सकता है। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट है तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी, और ये मार्केट ने अचीव किए। कुछ समय बाद ही मार्केट ने ये सारे के सारे लेवल्स को अचीव कर लिया। 1.618 338 एंड बिफोर द 1.272 294 दोनों लेवल्स को अचीव किए। तो डेफिनेटली ये सेटअप सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, दिस इज कंप्लीट प्रैक्टिकल। और ऐसे बहुत सारे सेटअप्स जो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। दैट वाज देयर वाज लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये हो गया हमारे एक एनालिसिस। तो डेफिनेटली ये सेटअप्स जो है ये कंटिन्यूअस बेसिस आप काम कर सकते हो इसके ऊपर। नाउ मैं आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर एक और इंट्राडे सेटअप की बात यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो डिलीट कर देते हैं एक बार, और चार्ट को हम लोग सेट करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्पॉट चार्ट को। तो स्पॉट चार्ट को कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है, स्पॉट चार्ट को अगर आप कंप्लीट तरीके से यहाँ पर देखना चाहते हो, तो ये स्विंग बॉटम है, ये कंफर्म्ड है, सब कुछ है। ये कंफर्म स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप, स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप एंड हियर द स्विंग बॉटम। ओके, ये है स्विंग टॉप है, ये स्विंग बॉटम है, और ये स्विंग टॉप है, ये स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो मुझे कंप्लीट अगर फिबोनाची एंड द गैन को यहाँ पर सेटअप करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा, पहली बात। अब मुझे अगर फिबोनाची में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो स्विंग टॉप बना है, कंसिडर दिस, consider this as point A, consider this as point B. All right, point C. Now ABC हमने ड्रॉ कर लिया। अब D पॉइंट कहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है, ले रहा है 0.382 पर, विच इज अबव द 0.618। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गया है इस तरीके से। अब जाने के बाद दोबारा जब नीचे की तरफ आते हैं, दिस कॉल्ड आ चेंज इन ट्रेंड। वो कैसे पता चलता है हमें, मार्केट अपसाइड में, प्रीवियस जो मार्केट में अपसाइड था उस फिबोनाची के सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वहां पर मार्केट ने 6.8 को 0.618 को ब्रेक किए ऊपर की तरफ। देन उसी 6.8 को लोअर तरफ जब नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, दिस इज अ लेवल जहां पर हमें मार्केट एज ए बियरिश ट्रेड एक्सपेक्ट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और इसके टारगेट क्या होंगे, फ्रॉम द सी टू डी Fibonacci 1.618, like here 50,803 would be our target. अब यहाँ पर मार्केट ने एक्स्ट्रा टारगेट्स को भी अचीव कर लिए हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये हमारे लिए एक टारगेट्स की तरफ काम करते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऑलराइट, so this is what I just need to share it with you from my end with a small learning, but it should be very impactful for you if you calculate the same and backtest it on your own. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.